जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, निरंतर श्री हरि नाम जप के प्रभाव से विषय वासना के अनंत संस्कार नष्ट होकर चित्त में केवल हरि नाम का ही राज्य रह जाता है। परिणाम स्वरूप चित्त में नित्य निरंतर केवल नाम की स्फूर्णा उठती रहती है। मानो आनंद के सागर में आनंद की लहरें। इस अनुभव का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, परंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद उसका वर्णन इस प्रकार से करते हैं। कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुख प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है तब करोड़ों करोड़ों कर्ण प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की समस्त गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। अर्थात श्रील रूप गोस्वामी पाद का कहना है कि यदि मुझे लाखों जीभ और करोड़ों कान मिल जाएं, तब कहीं जाकर मैं नाम का आनंद उठा पाऊं। इतना आनंद भरा हुआ है इस कृष्ण नाम में, इतना आनंद भरा हुआ है इस कृष्ण नाम में। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावा, कली विशेष नहीं आन उपावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम निष्ठ को अंत समय में स्वयं भगवान लेने आते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। नाम अपराध तथा मान प्रतिष्ठा से बचकर नाम को कान से सुनकर करने पर नाम का अवर्णनीय प्रभाव होता है। मेरे माध्यम से ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री गुरुदेव के आदेश अनुसार निम्न प्रभाव हरि नाम से 99% गारंटी से होता है। संतों के चरणों में मानसिक रूप से बैठकर साधक यदि संतों को नाम सुनाता रहे तो संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा भगवान की साक्षात कृपा लाभ होगी। आजमाकर देख सकते हो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 1 करोड़ जप से सुस्ती चली जाती है। 2 करोड़ जप से कोई भी रोग पास नहीं आता। 3 करोड़ जप से मन लग जाता है। 4 करोड़ जप से विरह हो जाता है। 4 करोड़ जप से विरह हो जाता है। 5 करोड़ जप से मन अकुलाने लगता है। 6 करोड़ जप से नींद भाग जाती है। 7 करोड़ जप से परमानंद को पा लेता है। 8 करोड़ जप से दुर्गुण भाग जाते हैं। 9 करोड़ जप से सद्गुण आ जाते हैं। 10 करोड़ जप से भाव उपजता है। 11 करोड़ जप से संबंध बन जाता है भगवान से। 12 करोड़ जप से प्रेम उपजता है। 13 करोड़ जप से दर्शन पा लेता है। 14 करोड़ जप से आवागमन मिट जाता है। 15 करोड़ जप से गोलोक पहुंच जाता है। 16 करोड़ जप से सेवा पाता है भगवान की। और 17 करोड़ जप से अमर हो जाता है। उक्त अवस्थाएं कलयुग में इससे भी शीघ्र आ सकती हैं। ये जितनी भी अवस्थाएं ऊपर बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि इतना जप करने से ही आएंगी। अगर मन और भाव को लगाकर पूरी तल्लीनता से नाम जप करेंगे तो इससे भी बहुत जल्दी काम हो जाता है। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान समय को नहीं देखते, भक्त की तीव्रता को देखते हैं। भगवान काल के वश में नहीं है, भक्त के वश में है। यह अनुभव की बात है।
विरही को नींद कब आती है? बार बार उद्दीपन भाव भक्त को सताते रहता है। तब नींद कहाँ? भैया, समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अब भी सब कुछ हासिल कर सकते हो, वरना अनंत काल तक रोना पड़ेगा। कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान ही अपना है, जो अहेतु की कृपा करता रहता है। सभी स्वार्थ के वश संबंध रखते हैं। मर जाने पर कोई किसी को याद तक नहीं करता। भगवान तो असीम दयालु हैं ही, स्वयं भी दयालु बन जाओ। भगवान को हरिनाम स्मरण द्वारा याद करते रहो, यही स्वयं पर दया की कुंजी है। इस समय भगवान अपने ग्राहकों की कमी देखकर सुस्त रहते हैं। जो उनका ग्राहक है उसे वह शीघ्र ही अपनी शरणागति में शामिल कर लेते हैं। शरणागति फौज कम रहने से भगवान का मन लगता नहीं। करोड़ों अरबों मनुष्यों में कोई एक इस फौज में भर्ती होता है। अब भगवान किस पर शासन करें? अतः सुस्त बैठे रहते हैं। पहले तो हजारों सालों में भगवान भक्त को दर्शन देते थे। वे कलयुग में 24 घंटे में दर्शन दे देते हैं, परंतु भगवान को कोई हृदय से पुकारता भी तो नहीं है। अंतःकरण में तो संसारी गंदगी भरी पड़ी है। भगवान कहाँ आकर बैठें? आते हैं पुकारने पर, परंतु जगह नहीं होने से चले जाते हैं। उनको तो स्वच्छ हृदय मंदिर चाहिए, जहाँ पर विश्राम कर सकें। शास्त्रों के अनुसार 16 नाम और 32 अक्षरों वाला यह हरिनाम कलयुग का महामंत्र है। यह महामंत्र कलयुग में जीवों का उद्धार करने में सबसे प्रभावशाली मंत्र है। कृष्ण नाम को छोड़कर दुर्जनों के द्वारा परिकल्पित छंदोबद्ध दोषयुक्त पदों तथा मंत्रों का कदापि जप या कीर्तन नहीं करना चाहिए। आदि गुरु ब्रह्मा ने कली संतरण आदि श्रुतियों के माध्यम से इस तारक ब्रह्म हरि नाम को प्राप्त किया था। पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा श्रुति परंपरा से उनके शिष्य परम बुद्धिमान श्री नारद गोस्वामी जी ने इस महामंत्र को प्राप्त किया। जो लोग इस महामंत्र को छोड़कर दूसरों के द्वारा कल्पित पदों को महामंत्र मानकर करते हैं, वे शास्त्र और गुरु के उल्लंघनकारी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधक को जो नाम प्रिय लगे, जो उनकी रुचि में हो, उसे वो जपना चाहिए। हर संत की अपनी अपनी निष्ठा होती है, हर संत की अपनी अपनी नाम निष्ठा होती है। जय श्री राधे। जय